अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम हिंदुस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत और कदीम तरीन शहर की सैर करने जा रहे हैं। इस शहर के अंदर सदियों पुराने मंदिर, किले और मस्जिदें ये सब कुछ मौजूद हैं। इस शहर को हिंदुस्तान का रोम भी कहा जाता है। यहाँ की सड़कें और पुराना कल्चर देखकर इंसान सदियों पीछे चला जाता है। इस शहर के अंदर एक ऐसा वाटरफॉल भी मौजूद है जिसके ऊपर से दूध गिरता है। इसमें क्या सच्चाई है ये मैं चलकर आपको आगे बताता हूँ। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं गोवा की। हम देखें कि गोवा के लोगों का कल्चर, यहाँ के मज़ेदार खाने, यहाँ के मशहूर मुकामात और सदियों पुरानी मस्जिदें। तो चलिए आज की वीडियो का हम आगाज करते हैं। गोवा हजारों साल पुराना एक कदीम शहर जो कि इंतहाई खूबसूरती के साथ इंडिया का ताज बना हुआ है। ये लफ्ज़ संस्कृत जुबान की कदीम तहरीरों में गोवापुरी या गोपक पट्टा के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है गाय वालों की जमीन या साहली बस्ती। शहर गोवा पर हिंदुस्तानी राजाओं के अलावा मुस्लिम हुक्मरानों ने भी हुकूमत की, लेकिन इसकी सबसे बड़ी पहचान तब बनी जब 1510 में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने यहाँ तकरीबन 450 साल हुकूमत की और यही वजह है कि गोवा का कल्चर बाकी हिंदुस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है। 1961 में गोवा आज़ाद होकर हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। नाज़रीन, गोवा इंडिया के आज़ाद तरीन शहरों में से एक है। यहाँ की अयाशी और फहाशी देखकर इंसान दंग रह जाता है। यानी इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी इंसान ने अयाशी करनी हो तो वो गोवा आ जाता है, क्योंकि यहाँ की बीचेस और नाइट क्लब्स हर आने वाले को इस तरह वेलकम करते हैं कि वो यहीं का होकर रह जाता है। गोवा हिंदुस्तान की सबसे छोटी रियासत है। इसका कुल रकबा 3702 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की टोटल आबादी 15 से 16 लाख के दरमियान है। अगर हम इस शहर के साथ मशहूर शहरों को देखें तो सबसे पहले महाराष्ट्र का नाम आता है, जिसके बाद जनूब की तरफ कर्नाटक और मगरिब की जानिब बहीरे अरब का समंदर लगता है। इसका समंदर इंतहाई खूबसूरत है लेकिन साफ सुथरा नहीं है। नाज़रीन, गोवा की बीचेस पूरे इंडिया में इंतहाई मशहूर और मारूफ है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लड़कियाँ आपको ऐसे ही घूमती हुई नजर आएंगी जैसे आप यूरोप की बीचों पर घूम रहे हों। इस बीच पर आपको हिंदुस्तानी लड़कियां तो नजर आएंगी ही, इनके अलावा गैर मुल्की सयाह जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं वो भी यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ होटल्स, रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा है। होम डिलीवरी सर्विसेज यहाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। यहाँ पर आपको वीआईपी से वीआईपी माहौल कम पैसों में मिल जाएगा। याद रहे कि ये वो इलाका है जहाँ पर दूसरे मुल्कों से आई हुई लड़कियाँ और यहाँ की मौजूदा लड़कियाँ अच्छा खासा बिजनेस करती हैं, जो कि गैर कानूनी भी है, बुरा भी है और गंदा भी। लेकिन गुर्बत इतनी है कि पैसा कमाने के लिए ये औरतें कुछ भी कर जाती हैं, इसलिए लोग यहाँ अयाशी करने के लिए आते हैं। गोवा के नाइट क्लब सारी रात नौजवान लड़के और लड़कियों से फुल रहते हैं। हर तरह की शराब यहाँ पर आपको आम मिलेगी। हाँ, अलबत्ता आप शराब पीकर रोड के ऊपर दंगा फसाद नहीं कर सकते। जितनी मर्जी शराब पिए, सुकून से ड्राइव करें और अपने घर चले जाएं। गोवा के अंदर अगर लोगों का मजहब देखा जाए तो 66% के साथ हिंदू सबसे ज्यादा है, जिनके बाद ईसाई 25% हैं, जो हिंदू के बाद सबसे ज्यादा आबादी है। 8 से 9% मुसलमान हैं और बाकी सिख, बुद्ध मत और दूसरे मजहबों के लोग भी यहाँ आबाद हैं। गोवा के लोग फितरी तौर पर बहुत मिलनसार, पुरसकून और दोस्ताना मिजाज के मालिक होते हैं। यहाँ का कल्चर में एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसे सोसेगार्ड कहा जाता है, यानी जिसका मतलब है सुकून से जिंदगी जीना और कोई जल्दबाजी ना करना। अगर यहाँ के लोगों का लिबास देखा जाए तो ये लोग ज्यादातर हल्के सूती और आरामदा कपड़े पहनते हैं। गैर मुल्की और मुल्की लोग अब वेस्टर्न लिबास की तरफ आ चुके हैं, यानी जीन्स पैंट शर्ट का पहनना, फ्लावर्स वाली शर्टों का पहनना, स्कर्ट्स का पहनना, लड़कियों का शॉर्ट से शॉर्ट कपड़ों का पहनना, ये सब कुछ इंतहाई आम हो चुका है। हाँ, अलबत्ता खुशी के मौक़ों पर या किसी गमी के मौके पर यहाँ की ख़वातीन ज़्यादातर साड़ी पहनती हैं और मर्द हजरात सफ़ेद कलर का कुर्ता और पजामा पहनते हैं। नाज़रीन, चलिए अब मैं आपको दूध सागर वाटरफॉल के बारे में बताता हूँ। गोवा और कर्नाटक की सरहद पर वाक़या ये कुदरती आबशार 4 तहों में पहाड़ से नीचे गिरता है। पानी का झाग दूध की तरह सफेद दिखाई देता है,
जिस की वजह से इसे दूध का समंदर या दूध सागर कहा जाता है। ये वाटरफॉल इतना खूबसूरत और मशहूर है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। जो भी गैर मुल्की सयाह गोवा का विजिट करने के लिए आता है वो इस दूध सागर वाटरफॉल को जरूर देखने के लिए आता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ अक्वाडा किला। ये 17वीं सदी का पुर्तगाली किला है जो बहीरा अरब के किनारे पर वाक़या है। यहाँ का तारीखी लाइट हाउस और समंदर का वसी मंजर सयाहों के लिए बेहतरीन तजर्बा फराहम करता है। यहाँ पर सयाह टिकट खरीद कर अंदर आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि गोवा शहर के अंदर एक 400 साल पुराना चर्च भी मौजूद है जो कि कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखता था। जी हाँ, जिसे बासिलिका ऑफ बम जेसिस कहा जाता है। ये ओल्ड गोवा में मौजूद है। इसे यूनेस्को आलमी विरसे की साइट भी बना दिया गया है। ये 400 साल से भी ज्यादा पुराना, तारीखी और कदीम है। ये कैथोलिक चर्च है जो अपने खास मेयाराना तर्ज और तारीखी अहमियत की वजह से काफी मशहूर और मारूफ है। लोग इसे देखने के लिए जरूर आते हैं। ये काफी बड़ा भी है। नाज़रीन, गोवा का सबसे मशहूर और मारूफ साहिल समंदर कौन सा है? दरअसल ये साहिल समंदर है बागा बीच। ये शुमाली गोवा का सबसे मारूफ और मुतहरक साहिल है। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स, साहली रेस्टोरेंट्स और खूबसूरत शाम के मनाजिर दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। ये बीच पूरा साल मुल्की और गैर मुल्की लोगों से भरा ही रहता है। गोवा के अंदर एक ऐसी कदीम मस्जिद भी मौजूद है जो 1560 में आदिल शाही दौर में तामीर की गई थी। इस तारीखी और खूबसूरत मस्जिद के अहाते के अकब में एक मारूफ बुजुर्ग का आस्ताना भी मौजूद है जहां तारीख और रूहानियत का हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है। यहाँ मुसलमान अक्सर आकर दुआ भी करते हैं और फातिहा भी पढ़ते हैं। गोवा के अंदर बहुत सारे मशहूर औलिया कराम की दरगाहें भी मौजूद हैं जिनमें हज़रत सैयद सखाउल्लाह शाह का दरबार काफ़ी मशहूर और मारूफ है। इनके अलावा हज़रत बाबोल शाह का दरबार मुसलमानों के नज़दीक काफ़ी अकीदत रखता है। ये दरिया साहली और शहरी हिस्सों के दरमियान वाक़या है। मुसलमान यहाँ पर आकर एहतरामन फातिहा अदा करते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ख्वाजा मस्जिद को। ये दरगाह शुमाली गोवा के इलाके गुरगांव में दरिया के किनारे वाक़या है और गोवा की कदीम तरीन इस्लामी ज़ियारत गाहों में शुमार होती है। ये दरगाह हज़रत ख्वाजा इस्माइल चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मंसूब है जो 16वीं सदी ईस्वी में बेजापुर से यहाँ तशरीफ़ लाए थे। ये दरगाह और मस्जिद पुर्तगाली दौर से भी पहले की है और इसकी खास बात यह है कि ये रवायती गुंबद के बजाय मकामी इमारत के तर्ज पर बनी हुई है। यहाँ सालाना उर्स पर मुस्लिम और हिंदू दोनों बरादरियों के अकीदतमंद बड़ी तादाद में हाजिरी देते हैं। नाज़रीन, अगर आप गोवा के रोडों पर चलें तो यहाँ पर आपको साइकिल रिक्शा, मोटरसाइकिल, रेडी वाले, ऑटो रिक्शा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। गोवा की सड़कें इंतहाई मसरूफ हैं। यहाँ पर अक्सर ट्रांसपोर्ट का इशू रहता है, ट्रैफिक जाम रहती है। यहाँ पर आपको वीआईपी बसेस और प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएंगी जिनके जरिए आप पूरे इंडिया में किसी भी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की रेलगाड़ी इंतहाई मसरूफ है जिसके ऊपर रोजाना हजारों की तादाद में लोग सफर करते हैं। अगर हम गोवा में तालीम की शरह देखें तो 88% से भी ज्यादा है। लोग अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाने के लिए दूसरे मुल्कों का सफर भी करवाते हैं। गोवा की आवाम आईटी में बहुत आगे है और इंतहाई पढ़ी लिखी है। गोवा के अंदर मेडिकल का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। आप बड़े से बड़े इलाजात यहाँ आसानी करवा सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पर गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। अगर आप गोवा के फुटपाथ, पुलों के नीचे जगह, इन सब को देखें तो आप हैरान रह जाएं कि लोगों की एक कसीर तादाद फुटपाथ पर सोने पर मजबूर है। यहाँ जिंदगी गुजारती है, मांग कर अपना गुजारा करती है। और अगर दूसरी साइड देखें तो गोवा के अंदर बहुत अमीर लोग भी रहते हैं जिनके पास दुनिया की लग्जरी तरीन गाड़ियाँ, बेहतरीन बिजनेस, बड़े बड़े घर, ये सब कुछ मौजूद है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गोवा के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।